हेलो ऑल। तो ये तीसरा पार्ट है STM32 लेक्चर सीरीज का। तो इसके अंदर ये हमारा लास्ट थियरी पोर्शन होगा, बट ये जरूरी है क्योंकि STM32 पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले टूल बॉक्स। तो STM32 ये कोई सिंपल चिप का नाम नहीं है, ठीक है। इट्स अ होल फैमिली ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। मतलब कि आप ऐसा समझो कि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स है, ठीक है, और हर एक की डिज़ाइन अलग अलग जॉब के लिए क्रिएट है। मतलब कि आपको अगर सिंपल फंक्शन चाहिए, ठीक है, तो आप CO सीरीज का C0 सीरीज के माइक्रो कंट्रोलर ले सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स AI रोबोटिक्स चाहिए तो आप H7 के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग चिप्स अवेलेबल है इस फैमिली के अंदर, राइट। और हम आज उसी को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरी लेक्चर सीरीज का, क्योंकि इसके बाद हम सीधा प्रोग्रामिंग चालू करेंगे, बट आपको बेस पता होना चाहिए। तो जो फैमिली ग्रुप पर्पस, फैमिली ग्रुप बाय पर्पस, तो हर एक का अलग अलग पर्पस है। जैसे कि एंट्री लेवल, तो आप अगर C0 और G0 ये दो सीरीज देखोगे तो ये चीपेस्ट चिप्स है सब में, पूरी फैमिली में ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। और ये सिंपल और लो पावर जो प्रोजेक्ट होते हैं प्रोडक्शन, उसके अंदर ये यूज होते हैं, ठीक है, लाइक रिमोट और टॉयस। उसके बाद आते हैं जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस के अंदर F1, F4, G4 ये सारे आते हैं, और ये काफी पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर एंड यूज्ड इन काउंटलेस हॉबी एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। तो ये काफी जनरल पर्पस है और काफी यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं लो पावर। तो अगर आपको पता होगा कि बहुत सारी डिवाइस आपने देखी होगी जो बैटरी ऑपरेटेड होती है, जैसे कोई वियरेबल डिवाइस हो गया, ठीक है, आप स्मार्ट वॉच जैसे यूज करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि बैटरी काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हमको वायरलेस चलाना है और ये भी नहीं है कि वो हर रोज के हर रोज डिस्चार्ज हो जाए, हर आधे घंटे में डिस्चार्ज हो जाए। तो उसके लिए लो पावर जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है इस फैमिली के अंदर में, और वो है L4 और U5। तो ये बैटरी फर्स्ट डिजाइन है और इसका यूज होता है वियरेबल और रिमोट सेंसर के अंदर, ठीक है। और ये स्पेशली डिजाइन होते हैं लो पावर कंजप्शन के लिए। तो ये जो पावर यूज करते हैं, ठीक है, तो ये काफी कम करते हैं, ठीक है, ये ऑप्टिमाइज होता है इन शॉर्ट। सो यूज्ड इन वियरेबल सेंसर्स दैट रन फॉर ईयर्स ऑन वन बैटरी। उसके बाद आते हैं हाई परफॉर्मेंस। तो हम जो भी पूरा माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे हमारी सीरीज के अंदर, वो इस कैटेगरी में से आता है, जो कि आप देख सकते हैं पावर बोर्ड F7 लिव्स हियर, ठीक है। और ये हाई परफॉर्मेंस के लिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, F7, H5, H7, N6, राइट। N6 के अंदर तो AI एक्सेलरेटर बिल्ट इन आता है, तो आप इससे हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी में है, अगर आपकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको मैक्सिमम चाहिए, ऑपरेशन विद इन माइक्रो सेकंड और मिली सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, आप बहुत सारे सेंसर या बहुत सारी डिवाइस एक साथ कंट्रोल करना चाहते हो, तो रियली हाई परफॉर्मेंस के लिए ये सारे सीरीज है अवेलेबल। और उसके बाद आते हैं वायरलेस। तो वायरलेस के अंदर क्या होता है आपको पता होगा, वायरलेस अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ब्लूटूथ है, वाईफाई है, ठीक है, लो पावर वायरलेस है। तो इन सब के लिए आपको ट्रेडिशनली क्या करना पड़ता है, आपको एक्सटर्नल चिप्स यूज करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन इस वाली जो ये है WB और WL, तो इसके अंदर ये बिल्ट इन आती है ये चीजें, ठीक है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा चिप की जरूरत नहीं है, आप ये डायरेक्ट ये सीरीज के माइक्रो कंट्रोलर लो STM फैमिली में से, और आप अपनी फंक्शनलिटी को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाई सो मेनी फैमिली? सो एवरी प्रोडक्ट हैज डिफरेंट नीड्स, वन चिप कांट फिट ऑल। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक माइक्रो कंट्रोलर की अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिजाइन होता है। जैसे अगर मुझे AI पे काम करना है तो मैं C0 नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि C0 है वो एंट्री लेवल है। सो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि चिप कौन सी जॉब के लिए मैच हो सकती है। तो अगेन ये हमारा जो स्टडी है उसके बेस है। तो टीवी रिमोट, तो टीवी रिमोट में C0 ये सीरीज आप यूज कर सकते हो। नीड्स ऑलमोस्ट नो पावर, वेरी सिंपल टास्क, चीपेस्ट चिप्स विन, ठीक है। तो अगर आप टीवी रिमोट के लिए अगर आप N6 ले लोगे तो वो काफी अंडर यूटिलाइज होगा, क्योंकि आप पूरा यूज ही नहीं कर रहे हो, राइट। तो वैसे ही वॉशिंग मशीन के लिए G0, बिकॉज सिंपल कंट्रोल लॉजिक है, उसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लो कॉस्ट मैटर्स फॉर मास प्रोडक्शन। तो उस वाले जो एप्लीकेशन है, जॉब है, उसके लिए G0 बेस्ट रहेगा। फिर ड्रोन है, ड्रोन फ्लाइट कंट्रोलर, सो F4 नीड्स रियल टाइम मोटर कंट्रोल, फास्ट, रिलायबल, वेल सपोर्टेड। तो ड्रोन के अंदर आपको पता होगा कि सब कुछ रियल टाइम, नियर रियल टाइम सिस्टम आपको चाहिए। कुछ अगर डिटेक्ट हो रहा है तो तुरंत आपको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अगर उस वाली एप्लीकेशन में अगर आपने सिंपल माइक्रो कंट्रोलर डाल दिया और अगर वो रियल टाइम पे वर्क नहीं किया तो फिर आपकी वो पूरी एप्लीकेशन खराब हो जाएगी। तो जो ड्रोन है फ्लाइट कंट्रोलर, उसके लिए F4 है। फिर वैसे ही रोबोटिक्स आर्म, ठीक है, उसके अंदर H7 वो हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी में से आता है, ठीक है। H7 भी है, एक N6 भी है, वो काफी हैवी कॉम्पिटिशनल। मतलब कि मैंने जैसे आपको बताया कि 50 सेंसर है और 50 अलग अलग डिवाइस आप चला रहे हो,
तो अगर आप प्रोग्राम लिखोगे, सब कुछ पैरेलल प्रोसेसिंग कराना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको हाई परफॉर्मेंस चिप ही लेनी चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर जो है इमेज प्रोसेसिंग, मल्टीपल सेंसर रेट वन से सारे काम करवाने। इमेज प्रोसेसिंग मतलब कि उसके अंदर कोई इंटरफेस नहीं है, लेकिन ऑन चिप कुछ काम हो रहा है, इमेज प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको हाई परफॉर्मेंस चिप्स चाहिए। तो ये कैटेगरी में H7 N6 ले सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया, N6 के अंदर एक्सेलेरेटर भी आता है एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा मतलब कि हम उसको यूज कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन स्मार्ट वॉच के अंदर वायर ब्लूटूथ आता है, ठीक है। तो उसके लिए WB सीरीज बेस्ड है, तो ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच WB। फिर LoRa फील्ड ट्रैकर WL वायरलेस के लिए। फिर बैटरी सेंसर नोट, जैसे अभी पहले हमने डिस्कस किया कि बैटरी अगर इंपॉर्टेंट है तो आप लो पावर डिवाइस में जाइए U5। तो ये सारी अलग अलग जो चिप्स है वो अलग अलग जॉब के लिए अवेलेबल है, ठीक है। नाउ अवर बोर्ड, सो हम जो थ्रू आउट ये सीरीज में यूज करने वाले हैं वो है F76 7ZI, ठीक है। सो ये हाई परफॉर्मेंस ग्रुप में से आता है। इसकी जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होती है वो 216 मेगाहर्ट्ज होती है। Cortex M7 प्रोसेसर होता है, ठीक है। इसके ऊपर रैम होती है 512 KB। इसके ऊपर फ्लैश भी होती है 2 MB। इसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक चिप है, अगर आप बोर्ड की तरफ जाओगे तो इसमें थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन में चेंजेस हो सकते हैं, बट ये आती है हाई परफॉर्मेंस ग्रुप में से ही। 144 पिन्स अवेलेबल, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी पिन्स अवेलेबल है, और जितनी सारी पिन्स अवेलेबल है उतनी चीज़ें आप इंटरफेस कर सकते हो। बिल्ट इन ST-Link डिबगर, तो डिबगर बिल्ट इन आता है, अवेलेबल है, तो आपको कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, सो लर्न अ कैपेबल बोर्ड मूविंग टू स्मॉलर चीपेस्ट STM32 लेटर बिकम इजी। तो अगर आप इस पर अगर प्रोग्रामिंग कर सकते हो तो फिर आप कोई भी सीरीज का ले सकते हो। उसमें प्रोग्रामिंग पार्ट मोर और लेस सिमिलर ही रहेगा, थोड़े बहुत चेंज होंगे। तो अगर आप इस वाली सीरीज पे अगर आप काम करना, अगर आपको आ गया है, राइट, अगर आप इस पे एक्सपर्ट हो गए हो, तो आप और भी कोई सीरीज में जाओगे तो माइनर डिफरेंस होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, अगर पूरी फंक्शनलिटी चेंज हो रही है, जैसे इमेज प्रोसेसिंग इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें चेंज होगा, अदरवाइज मोर और लेस सब सेम ही है। फिर इसके ऊपर एक ADC भी है जो 10-12 बिट का मल्टीपल ADCs अवेलेबल है। फिर कम्युनिकेशन के लिए UART, SPI, I2C, CAN, ये सब अवेलेबल है, और हम सब आने वाले सीरीज में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड है जो हम यूज़ करने वाले हैं, और जो एक्चुअल बोर्ड है वो नेक्स्ट वीडियो से आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप देख लीजिए कि इसके ऊपर क्या क्या होता है। तो एक तो ST-Link डिबगर होता है, तो बोर्ड का जो टॉप सेक्शन है उसके ऊपर ST-Link डिबगर होगा, ठीक है। उसके अंदर USB पोर्ट होगा, आपको डायरेक्ट अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देना है, PC के साथ, ओके। उसके बाद है यूजर LED, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LD1, LD2, LD4, तो ये सारी LED है। LD3 ये यूजर LED है। तो आपको कोई भी माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड में काम करना है तो फर्स्ट आपका LED ब्लिंकिंग होगा, तो इसी से हम शुरू करेंगे, और धीरे धीरे आप देखिएगा कि हम LCD से ग्राफिकल LCD तक, कीबोर्ड, मल्टीपल सेंसर से लेकर और QR कोड स्कैनर तक सारा कवर करेंगे। उसके बाद RTOS भी कवर करेंगे, लेकिन इनिशियल होगा LED ब्लिंकिंग से। तो इस स्केल पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। फिर यूजर बटन, तो इसके ऊपर यूजर बटन भी होते हैं, ठीक है। एक बटन दिया हुआ है। फिर GPIO हेडर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये CN7 CN GPIO है, ये CN10 GPIO है, तो ये सारे हेडर है। तो आपको कोई भी सेंसर कनेक्ट करना है तो आप इसकी पिन्स यूज कर सकते हैं। Now where does our board fit? तो इस कोर्स में हम F7 यूज करेंगे, राइट, इन हाई फ्रीक्वेंसी हाई परफॉर्मेंस जोन, स्ट्रॉन्ग इनफ टू दैट यू विल नेवर फील लिमिटेड वाइल लर्निंग। तो इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप मल्टीपल डिवाइस भी अगर फिट करोगे तो आपको कभी भी ये स्लो या आउटडेटेड नहीं लगेगा, ठीक है। एवरीथिंग यू लर्न ऑन F7 GPIO, UART, ADC, टाइमर, whatever work the same way on C0, G0 और F42, ठीक है। तो जो भी हम इसमें सीखेंगे वो सारे बाकी के जो सीरीज है उसके अंदर भी सेम होंगे फिट, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया कि एंट्री लेवल से लेके जो एडवांस लेवल तक है, उसमें जो हम एक अगर आपने मॉड्यूल सीख लिया तो दूसरे बोर्ड पे वो सेम ही होगा, नियर टू सेम। आपको खाली इवन कई बार तो आप पार्ट नंबर चेंज करके सेम प्रोग्राम भी मतलब रीयूज कर सकते हो, बट उसमें कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वो चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज जो मेन का लॉजिक होता है वो आप एज इट इज यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्यूब IDE का टूर मैं कवर करूंगा, ठीक है, और उसको कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद हम एक्चुअल सीरीज स्टार्ट कर देंगे, एक्चुअल जो LED ब्लिंकिंग से। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।